विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूर्णबल मीना से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम रसों के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। रसों के रूप में आज हम लेंगे वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह का संचार करना। जैसे शत्रु है, ऐश्वर्य है, और कोई साहसिक कार्य है, यश की प्राप्ति है, ये सब जो है आलंबन भाव कहलाते हैं। और उद्दीपन भाव क्या है, चेष्टा, क्रियाएं, प्रदर्शन, ललकारना, ये आदि जो क्रियाएं होती वो है उद्दीपन। आँखों का लाल होना, भुजाओं या अंगों का संचालन की क्रियान्विति का होना, यह है अनुभव। उसी प्रकार जैसे गर्व है, घमंड जिसको कहते हैं, उग्र होना, धैर्य खो देना, तर्क वितर्क करना, ये क्या है, संचारी भाव है। तो इस प्रकार की जहाँ चर्चा की जाती है वहाँ पे वीर रस कहलाता है। उदाहरण के रूप में ले हम, फरकी उठ बाहें अस्त्र बाही वे को, कर की उठे करी वक्तर की। जैसे युद्ध क्षेत्र में सैनिक जाता है, वीर जाता है, तो उसकी बाहें जो है फड़क उठती है, लड़ने के लिए लालायित हो जाती है, और उसके जो भुजाएं हैं वो शस्त्रों को उठा लेता है, और अपने आप को उत्साहित कर करके उस तलवार की झंकार को फहराने लगता है। यही उसका उत्साह का स्थायी भाव माना जाता है। क्योंकि जब उत्साह की बात आती है तो वहाँ युद्ध की भी बात करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे कौन सा रस है, वीर रस है। इसमें आलंबन शत्रु है, और जो शत्रु की सेनाएं जब आगे बढ़ती है तो उसको हम उद्दीपन के रूप में लेते हैं। जैसे भुजाओं का भड़कना, ये मुहावरा है, ये उसका अनुभव कहलाता है। और जो क्रोध की भावना, रोमांच की जो भावनाएं होती है वो होती है संचारी भाव। इस प्रकार से हम वीर रस को पहचान सकते हैं। दूसरा रस आएगा आपके हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है, हास। विभाव, अनुभव और संचारी भावों के मिलने से, उसके संयोग से वो अपनी परिपूर्ण अवस्था में पहुंच करके अपने सहृदय से सामाजिकों को हास्य रस का आस्वादन कराता है, यानी उसका आनंद अनुभव कराता है। हास्य रस में आश्रय और अनुभवों का चित्रण कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। हास्य रस में आश्रय और अनुभवों का चित्रण नहीं होता है, क्योंकि इसमें विकृत प्रकृति और वेशभूषा की जो अभिव्यक्ति होती है वो विनोद प्रिय होती है।
इसलिए कवि ही उसका आश्रयदाता रहता है। और हम बात करें जैसे विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी, विकृत रूप वाले, ये सब व्यक्ति कैसे हो, कौन होते हैं? हास्य रस के आलंबन रूप में जो है इनको जाना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम चर्चा करें, बापू बनने का यार फार्मूला सुनो, कीजिए इकन्नी खर्च मूछ की मुड़ाई में, लीजिए सेकेंड हैंड सूट 1.5 रुपये में, डमी रिस्ट वॉच 4 पैसे की कलाई में। मित्रों, इसमें बताया गया है कि जो अपने आप को बाबू समझता है तो कैसे बन सकता है। ये उदाहरण है उसका हास्य रस का कि बाबू बनने का फार्मूला सुनो, कीजिए इकन्नी खर्च मूछ की मुड़ाई में। आपको इकन्नी खर्च करनी पड़ेगी और आप जो है बिल्कुल बाबू बन जाओगे। और क्या क्या करना पड़ेगा? सेकेंड हैंड कोई सूट ले लीजिए, वो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। 1.5 रुपये से तात्पर्य यहाँ पे बहुत सस्ते रूप में। उसी प्रकार डमी रिस्ट वॉच 4 पैसे, जो घड़ी ख़राब हो जाती है उसको कलाई पे बांधने से तो वो अपने आप को जो है स्वाभिमान होगी, इसलिए उसको बापू बनने में सहयोग प्रदान करेगी। तो इस प्रकार की जो है बात हम इसमें करते हैं। तो उन पंक्तियों में इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से हास्य रस का स्थायी भाव सामाजिक व्यक्तियों के उद्भुत होकर के उनको आनंदित करता है। अगला जो रस है इसी में वो है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव जैसा कि पूर्व में बताया था वो होता है क्रोध। क्रोध का स्थायी भाव होता है क्रोध। इसमें देखिए विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव, इनके संयोग से जो वासना के रूप में सामाजिक व्यक्ति के हृदय में स्थित क्रोध स्थायी भाव आस्वादन करता है और वो फिर क्या बन जाता है? रौद्र रूप में परिणित हो जाता है। जैसे हम देखें, जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कपट आचरण करने वाले होते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं, देशद्रोह होते हैं, जाति विद्रोह करने वाले होते हैं, ये सब क्या होते हैं? वो उसके आलंबन रूप में होते हैं। और कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि शत्रु भी क्रोध का स्थायी भाव का आलंबन हो जाता है, ये भी इसके साथ में जुड़ा रहता है। और उद्दीपन क्या है? जो आलंबन में जो अपराध किए गए हैं, जो बताया है मैंने भी आपको, अपराधी, कपटाचरण, देशद्रोह आदि, उसके जो कटु वचन हैं, जैसे आंखें दिखाना, इस प्रकार की क्रियाएं करना, किसी व्यक्ति को कड़वे वचन बोलना, आंखें दिखाना, ये सब क्या है? उद्दीपक। जैसे आंखें लाल होना, दांत पीसना, शरीर का कंपन होना, ये सब मुहावरे हैं, तो ये क्या है? अनुभाव है। और अमर्ष, मद, गर्व, उग्रता, ये सब होते हैं संचारी भाव। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं परशुराम राम का जो संवाद है, उसमें से भी हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धर्म घर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन के परशुराम जी अपने फरसे को धारण कर लेते हैं। ये क्रियाएं हो रही है। अब जानी देव मोई लोगो, कटुआदि बालक वध जोगो, राम वचन सुनी कछुक चुड़ाने, कहीं कछु लखन भौर मुस्काने, हसत देख नख शिकर से व्यापी, राम तोड़ भ्राता बड़वापी। इस प्रकार वहाँ का जो दृश्य है वह वार्तालाप होता है परशुराम, लक्ष्मण,
और राम के बीच में। तो राम जी कहते हैं कि ये तो बालक है, इसको कटु वचनों को भूल जाइए, इसको योग योग का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए इसमें कोई इसका भी कोई दोष नहीं है। तो राम के वचन इस प्रकार के वचन सुनकर के लक्ष्मण भी जो है मुस्कुराने लगते हैं और हंसते देख करके जो है उनके मुँहों को देख करके परशुराम जी कहते हैं कि आपके जो भाई है बड़े ही पापी है। इस प्रकार के जो विद्यार्थियों हैं, इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाएं आदि जो होती है उसमें आपको इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का रस रौद्र रस के रूप में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राम के द्वारा जो बात कही गई है, जो पंक्तियाँ हैं, वे उद्दीपन है। और धनुष तोड़ना, सीता से विवाह कर लेना, ये उद्दीपन है। और परशुराम जी द्वारा कहा गया कि रघुवंश का नाश कर दूंगा, भरत को भून डालूंगा आदि जो है क्या है, ये अनुभव है। इस प्रकार से हम रौद्र रस को समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। लावी न कर रहे भाई, अरेस ये न कर दब ओके पूरा हो गया सेव कर देना अब रोक दो था हो तो उन सेव कैसे हो और उसको पहुंचाना तो भी न सीखेगा। ऊटी कड़ी को तू भी याद ही है क्या? अरे तो अपन रोज ना था काम आ मैं तो होशियार समझू था ना। रुक जा, एप्लीकेशन से हो अरे सब हो जाओगे एप्लीकेशन यो छो। वो 2 मिनट में कर देते। गुड़िया दूध मत छेड़ तो बस बात को नहीं, उन्हें याद है।